Exercise 6B, question number 4. A pear costs X cents and orange costs Y cents less than a pear. Find the cost of 4 pears and half a dozen orange. अच्छा, अब देखो यहाँ दो चीज़ों का जिक्र है, एक पियर है और दूसरा आपके पास ऑरेंज है। अच्छा, पियर की कास्ट उसने दी हुई है जी X सेंट्स। अच्छा, अब की पियर की कितनी, एक पियर की वो X सेंट्स है, और इसी तरह जो ऑरेंज की कॉस्ट है वो पियर से X सेंट्स जो है वो लेस है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उसने कहा हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स एंड हाफ अ डजन ऑरेंज, यानी 4 पियर्स और हाफ डजन, डजन जो है वो आपकी 12 के इक्वल होता है, और हाफ डजन का मतलब जो आपके पास 6 है, यानी 4 पियर्स और 6 ऑरेंज की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। तो हम जो है सबसे पहले हम पियर्स और जो ऑरेंज है उसकी जो है वो कॉस्ट लिखते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं जी। कॉस्ट ऑफ 1 पियर वो है जी X सेंट्स। अच्छा, उसके बाद ऑरेंज की कॉस्ट, ऑरेंज कॉस्ट जो है Y सेंट्स लेस है पियर से, तो यहां लिखें जी कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। अच्छा, अब X ये तो पियर की कॉस्ट है, और पियर की कॉस्ट से वो Y सेंट लेस है, तो इसका मतलब हम Y उसमें से लेस कर देंगे, तो X माइनस Y सेंट जो है ये आपकी ऑरेंज की कॉस्ट आ गई, एक ऑरेंज की कॉस्ट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 4 पियर्स और जो है वो 6 ऑरेंज की कॉस्ट जो है वो पहले फाइंड करते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं जी कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स। अब रूल वही है, अगर एक पियर्स की कॉस्ट X सेंट्स है तो 4 की कितनी होगी, 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई X, या इसको सिंपली हम जो है वो 4X सेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हाफ डजन ऑरेंज, हाफ में 6 आते हैं, तो इसका मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ हाफ डजन। ठीक है, हाफ डजन लिख लो, या इसको हम जो है वो 6 ऑरेंज लिख लेते हैं। वो आपके पास आ गया जी 6, और एक ऑरेंज की कॉस्ट हमने फाइंड किया X माइनस वाई है, यानी X माइनस वाई एक ऑरेंज की है, तो उसको जब हाफ डजन यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ डजन की कॉस्ट आ जाएगी इतने सेंट्स। ठीक है, सेंट्स जो है वो यूनिट दिया हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहां मैं लिखता हूं जी टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट किसकी होगी, 4 पियर्स और 6 ऑरेंज की होगी। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 4 पियर्स की कॉस्ट हमारे पास है 4X, और 6 ऑरेंज की कॉस्ट है हमारे पास है 6 इंटू X माइनस वाई। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इतने सेंट्स, ये तो टोटल कॉस्ट होगी। अब हम सिंपल इसको थोड़ा जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी 4X, इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, अब 6 इंटू एक्स माइनस वाई, सिंपल क्या होगा, ये 6 ने X से भी मल्टीप्लाई होना है, Y से भी मल्टीप्लाई होना है, और दूसरा देखो 6 का कोफिशिएंट आपके पास जो है वो प्लस है, तो प्लस हो तो आपकी ब्रैकेट्स के अंदर साइन जो है वो चेंज नहीं होते। तो अब 6 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, सिंपल जो है वो X और Y के कोफिशिएंट्स। अब यहाँ कोफिशिएंट्स जो है X का और Y का नहीं लिखा हुआ, जब नहीं लिखे होते तो उस सूरत में क्या होता है, आपका 1 जो है उसका कोफिशिएंट, इसका मतलब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और साथ X इसी तरह ही आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव लिखेंगे और 6 को Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Y। ठीक है, ये इतने सेंट्स जो है वो आपकी कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और साथ लिखता हूँ सेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर देखें, हमारे पास जो है ये 4X और 6X ये लाइक टर्म्स हैं, इसको हम ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल जो है इनके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होते हैं, और दोनों क्योंकि प्लस में है तो 4 + 6 आपके पास 10 आ जाएगा, 10X और माइनस 6Y। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, इसको अगर ब्रैकेट लगा के साथ इसका यूनिट भी लिख देते हैं सेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो टोटल कास्ट आ गई, उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है।